हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है सीटी वीक 7 के समरी में। इस वीक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है डिक्शनरी, और हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि डिक्शनरी का बेसिक्स क्या है, कुछ डिक्शनरी के फंक्शंस और मेथड्स जो आपको जानने चाहिए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ डिक्शनरी पे आइट्रेशन कैसे करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये नहीं समझिएगा तो लिस्ट और डिक्शनरी में आपको काफी कंफ्यूजन होगा। उसके बाद हम लोग नेस्टेड डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसमें लिस्ट ऑफ डिक्शनरी और डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी दोनों के ऊपर कैसे काम करना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डिक्शनरी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो डिक्शनरी बेसिकली एक तरीके का डेटा टाइप है जो मल्टीपल वैल्यूज को की वैल्यू पेयर की तरह यूज करता है। ठीक है, इसकी खासियत ये है, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट में आता है, म्यूटेबल और चेंजेबल होता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू म्यूटेबल और चेंजेबल है। ठीक है, आप की को चेंज डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, की वैल्यू बेस्ड होता है जैसा मैंने यहाँ बताया, और यहाँ पे जो इंडेक्सिंग होता है वो की के थ्रू होता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसका क्या मतलब है। डुप्लीकेट अलाउड है, लेकिन वैल्यू के साथ, की के साथ आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते। की हमेशा यूनिक होगा, ये ध्यान रखिएगा। डिक्शनरी में की हमेशा यूनिक होता है। ठीक है, कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। बहुत कमाल की बात यह है कि ये इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, लिस्ट, डिक, यानी कि डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी अपने अंदर समा सकता है। इसका कुछ बेसिक सिंटैक्स देख लीजिए जो अक्सर आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। सबसे पहले, अगर कुछ ऐसा कर्ली ब्रेसेस में है तो उसको हम लोग एम्प्टी डिक्शनरी बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग इसको डी से ही रिप्रेजेंट करें, आप इसको कोई भी नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बस एक वेरिएबल है। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट मैंने इससे जब थ्योरी लेक्चर बनाया था तभी दे दिया था, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, डी का अगर यहाँ पे जो है ये हमारा की हो जाता है, ए जो है हमारा वो की है, बी हमारा की है, और यहाँ पे वैल्यू है। यहाँ पे मैं वो लिख भी दिया हूँ, डिक्ट विद टू की वैल्यू पेयर्स। इसका मतलब क्या है, इसमें एक की वैल्यू है, एक दूसरा की वैल्यू, राइट। एक चीज और जो काफी लोगों में कंफ्यूजन होता है वो ये कि ये जो की है, क्या ये हमेशा स्ट्रिंग ही रहेगा, क्योंकि मैं डबल कोट डाला हूं, जरूरी नहीं है। ठीक, उसके बाद अगर आपको किसी तरीके से उसके वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम लोग इंडेक्सिंग, मैंने बोला ना ऊपर में, ये इंडेक्सिंग यहाँ यूज होता है। देखिए यहाँ अगर मैं की बोलता हूं तो की मतलब या तो ए होगा या बी होगा। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं एक्चुअली एक वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, ना कि मैं की का वैल्यू। तो अक्सर लोगों में ये कंफ्यूजन होता है कि जब यहाँ की है तो इसको तो हम लोग इंडेक्स कर रहे हैं ना, तो कैसे ये हो सकता है, तो ये वैल्यू क्यों रिटर्न करेगा। बट डिक्शनरी इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, अगर आपको चेंज करना है तो आपको सेम की यूज करना है जो आपने ऊपर की यूज किया है, ये दोनों की सेम होंगे। ठीक है, और इसका जो वैल्यू है वो डिफर कर जाएगा। वैल्यू डिफर क्या कर जाएगा, पहले वैल्यू था और ये वैल्यू 2 हो जाएगा, कोई नया वैल्यू यहाँ पे आप मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज होते हैं डिक्शनरी के जो हम लोग जान सकते हैं। जैसे ये अगर मेरे पास एक डिक्शनरी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है मुझसे, इस बात का जान बुझ के अगर मैंने किया भी तो आप इसको ये समझ लीजिए कि अगर आप कोलन नहीं डालते तो इसका मतलब ये डिक्शनरी नहीं है। एक और चीज, अगर आप कोई ऐसा डिक्शनरी बनाते हैं ए और उसके बाद आपने कॉमा डाल दिया, तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये गलत है। इस तरीके से आप नहीं कर सकते, आपको ये कोलन ही डालना है। और अगर आप A:1 डाल दिए तो ये डिक्शनरी है। लेकिन अगर सिंगल ए रहने दिए तो ये एक दूसरा डेटा टाइप बन जाता है जिसको हम लोग सेट बोलते हैं। बट अभी के लिए उतना रेलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसके साथ कुछ प्रोसीजर्स आते हैं, इसके बारे में इन डेप्थ हम लोग बाद में जानेंगे, अभी समय नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि ये सब आपको प्री डिफाइंड है, आपको एज्यूम करना है कि आपको ये प्रोसीजर्स मालूम है। ठीक है, तो पहला है इज की। ये डिक्शनरी लेगा डी और उसमें कोई एक की वैल्यू ढूंढेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा के का वैल्यू ए हो सकता है। ठीक है, इस वाले इसके अंदर। ठीक है, और ये बेसिकली ये चेक करता है कि क्या जो की के है, यहाँ पे ए है ना, तो यहाँ पे क्या वो ए प्रेजेंट है डी में, तो यहाँ प्रेजेंट है तो इसलिए ये ट्रू देगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं सी कर दूंगा तो ये फॉल्स दे देगा। तो इसका बस यही रिटर्न करता है। ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स। ठीक है, दूसरा जो है वो है कीज ऑफ डी। कीज ऑफ डी क्या करता है, लिस्ट रिटर्न करता है। डिक्शनरी के जितने भी कीज हैं उसका लिस्ट रिटर्न करेगा। और यहाँ पे एक लोग गलती कर देते हैं, वो ये सोचते हैं कि रिटर्न में ये डिक्शनरी रिटर्न करता है, बट ऐसा नहीं है, वो एक लिस्ट रिटर्न करता है। तो आप आइट्रेशन जो है वो लिस्ट के ऊपर कर रहे होते हैं, ना कि एक डिक्शनरी के ऊपर। ठीक है, डिलीट डी ऑफ डी कॉमा के। अगर आपको ये जो है ये एक एक्स्ट्रा प्रोसीजर है जो सर ने बताया था, ये बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं होता, इसे हमें बनाना पड़ता है। बट यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए आपको मालूम है, और ये मैक्सिमम टाइम नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो डिलीट अ पर्टिकुलर की एंड वैल्यू, यूज लिस्ट कंसेप्ट अंडरनीथ। तो इतना चीज तो इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए।
अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि अगर आप इसमें कोई डी कोई डिक्शनरी है और के कोई की है, तो अगर आप कोई की डाल रहे हैं पर्टिकुलरली, तो वो जो की है वो की और उसका वैल्यू, याद रखिए की और उसका वैल्यू दोनों चला जाएगा, क्योंकि डिक्शनरी में ये दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आप की को रिमूव करेंगे तो आप वैल्यू भी रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, अब कुछ चीजें जो आपको पूरे के पूरे सूडो कोड में मिलने वाली हैं, वो ये, अगर आपके पास एक डिक्शनरी दिया हुआ है, एम्प्टी डिक्शनरी, और अगर आपके पास एक लिस्ट दिया हुआ है ए बी सी, वी डोंट नीड वैल्यू। ठीक है, हम लोगों को वैल्यू नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए मैं सब में 111 डालना चाहता हूं, यहाँ पे जैसा आउटपुट है, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले फॉर ईच ये यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर ईच आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्स के थ्रू इसके अंदर जाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आइट्रेटर से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं कि डिक्शनरी में भी एक्चुअली लिस्ट आप अंडरनीथ यूज कर रहे होते हैं, तो आपको लिस्ट जानना जरूरी है, और फिर मैं आपको ये सारी चीजें समझ जल्दी आने लगेंगी। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट लोगों का कहना था कि वो वीक 5 अच्छे से किए हुए हैं, तो अगर वीक 5 वो अच्छे से किए हुए हैं तो उनको लिस्ट का कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर होगा, इसलिए मैं ये एज्यूम करके आपको ये समझा रहा हूँ। ठीक है, तो एक्स जो है वो लिस्ट के अंदर जाएगा और वहां पे क्या करेगा, ये चेक करेगा कि क्या ये इज की फंक्शन जो हम लोग यहाँ ऊपर में देखे थे, इसका यूटिलाइजेशन करेगा और पूछेगा कि क्या मेरा जो इज की है, एक मिनट, यहाँ पे एक छोटी सी फिर से एरर है, ये एक एरर कॉमन है, ये आपको गलती मिल सकती है, डी कॉमा एक्स होगा। रीजन कि हमेशा ये वाला पार्ट हमेशा वो की होता है जिसको आपको चेक करना था, और ये वाला पार्ट हमेशा वो डिक्शनरी होता है। ठीक है, अदरवेज है, बट अभी के लिए इसको इतना ही समझिए। ठीक है, इज की जो है हमारा, ये बस चेक कर रहा है कि क्या एक्स डी में प्रेजेंट है। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। लेकिन इसके ऊपर एक नॉट ऑपरेटर, नेगोशिएशन ऑपरेटर, तो नॉट ऑफ फॉल्स क्या होगा, अगर मैं नॉट ऑफ फॉल्स बोलूं तो वो रिटर्न करता है मेरे को ट्रू। और आपको पता होगा कि अगर इफ कंडीशन है तो उसके अंदर तभी जा सकते हैं जब वो ट्रू हो, तो वही चीज ट्रू होगा। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग अपडेट करना अभी अभी थोड़ा देर पहले देखे हैं यहाँ पे कि कैसे अपडेट करते हैं हम लोग वैल्यू की और वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग एक्स जो है, मेरा एम्प्टी डिक्शनरी था, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे कोई वैल्यू डालना है तो मैं पहले की डालूंगा और उसके बाद उसका वैल्यू इक्वल टू 1। तो इस तरीके से एक्स का जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। फिर x जो है वो b पे जाएगा, फिर b का वैल्यू 1 हो जाएगा, c पे जाएगा, c का वैल्यू 1 हो जाएगा। बट ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसका एक कॉम्प्लेक्स वर्जन भी पॉसिबल है, वो हम लोग कोड में देखेंगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि लिस्ट ऑफ डिक्ट आइट्रेशंस, राइट। लिस्ट ऑफ डिक्ट आइट्रेशंस मतलब क्या हुआ, लिस्ट ऑफ डिक्ट आइट्रेशंस मतलब अगर आपका लिस्ट जो है वो उसके अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज है तो आप किस तरीके से आइट्रेट करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को अभी जरूरत नहीं है, तो अभी के लिए इसको इग्नोर कीजिए, और इस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। अगर डिक्शनरी के अंदर लिस्ट ऑफ वैल्यूज है तो क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप कीज ऑफ डी की मदद से उसके सारे लिस्ट के वैल्यूज निकाल लीजिएगा, राइट, a कॉमा बी फॉर एग्जाम्पल। अब उसकी मदद से आप ये वाला टेक्निक लगा करके इंडेक्स कर सकते हैं, राइट। तो जब इंडेक्स कीजिएगा तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, एक लिस्ट मिलेगा। यहाँ पे ये लिस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग को लिस्ट मिलेगा 1 2 3 4। अब उसके ऊपर अगर आपको काम करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जस्ट उसके ऊपर आइट्रेट कर लीजिए इस तरीके से। ये जो फॉर ईच है उसकी मदद से आप यहाँ फॉर ईच की मदद से आइट्रेट कर सकते हैं, राइट। मैं FE लिख देता हूँ वहां पे। आइट्रेट करके आपको जो भी प्रोसेसिंग करना है वो करिए और आप रिटर्न कर लीजिए। मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चंस होंगे वो यही होंगे कि आपको ये सारे डेटा टाइप को मैनिपुलेट करना आना चाहिए। तो ये बेसिक चीज है, ये एक छोटा सा चीट शीट है, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दे दूंगा, एग्जाम जाने से पहले आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको काफी हेल्प करेगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा सिटी वीक 7 समरी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने थ्योरी बताया तो चिंता मत कीजिए, प्रैक्टिकल हम लोग PYQ को जल्दी ही करेंगे। अगर हो सके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए आपका ग्रेडेड असाइनमेंट का डेडलाइन कब है, तो उस हिसाब से हम लोग PYQ भी करते चलेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।